बच्चे है, क्या बोल रहे हो जरा समझ में रखो। क्या करोगे तुम? गए औकात है तुम्हारी? तो भाई बोलो है नहीं है क्या औकात है अपनी? औकात क्या औकात है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम फिर एक लेके आए हैं बढ़िया टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं जो इस टाइम धरना चल रहा है ट्रक ड्राइवर का, ये आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, और जो रीजन है वो सच में सही है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है हिट एंड रन लॉ। भैया कई दिनों से ड्राइवर लोग धरने पे बैठे हैं। उससे किसी के यहाँ दूध नहीं है चाय के लिए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, अफरा अफरा तफरी मचा हुआ है पूरे एरिया में, और हजारों की तादाद पे गाड़ियां खड़ी है। और इस चीज से जो है हमारे देश की इकोनॉमी पे भी बहुत गंदा असर पड़ रहा है। क्योंकि ये जो ट्रक और ट्रक ड्राइवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के इकोनॉमिक्स को ग्रो करने के लिए। तो भैया इनका जो मांग है ये क्यों है, क्यों ये कर रहे हैं? तो अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाए थे जिसपे प्रेसिडेंट ने भी साइन करके पास कर दिए थे। और उस बिल में यह है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर नहीं, ये चीजें हर ड्राइवर पे लागू हो रहा है, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ट्रक हो, हर गाड़ी पे ये चीज लागू हो रहा है, ये लो। तो इसमें यह है कि हिट एंड रन का मतलब ये होता है धक्का मारा और निकल लिया। जैसे कोई गाड़ी है तो उसमें क्या है कि ड्राइवर लोग कभी धक्का मार देते थे, टक्कर मार के लोगों को ऐसे जमीन पे छोड़ के, रोड पे छोड़ के वो चले जाते थे। इस केस को वो कम करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाए। बट जितना कठोरता से ये चीज लाए है ना, वो चीज गलत है। क्योंकि यही चीज जो है आईपीसी में था, ये चीज जो है आईपीसी में था, और इसका जगह किसने ले लिया है? बीएनएस ने। और बीएनएस का मतलब क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। और आईपीसी में था तो इसका मतलब ये था कि हिट एंड रन केस में 2 साल की जेल होगी ड्राइवर लोगों को। पर इसमें अब क्या लेके आ गए हैं ये लोग? 2 साल था पर अब नहीं है। 2 साल भी कैसे था? अप टू 2 ईयर। अप टू 2 ईयर का मतलब क्या होता है? 2 साल, उससे पहले भी छोड़ा जा सकता है, 6 महीने में भी छोड़ा जा सकता है, 2 महीने में भी छोड़ा जा सकता है, और 1.5 साल में भी छोड़ा जा सकता है। अंतरा तो लास्ट में एट लास्ट 2 ईयर में तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो इस जगह पे जो आ गया है बीएनएस में 10 साल का, इसमें जो 10 साल का सजा होगा। और आप समझ सकते हो एक नॉर्मल फैमिली के लिए 10 साल क्या हो सकता है। 10 साल सर बहुत मायने रखता है, समझ गए? कोई इंसान अपने जिंदगी का 10 साल कैसे गवा सकता है यार कहीं पे? ये मैं बात जानना चाहता हूं। क्या उनके घर परिवार नहीं है? क्या बीवी बच्चे नहीं है? उनके माँ बाप नहीं है? और ट्रक ड्राइवर ही हैं जो इस देश के इकोनॉमी को ग्रो करने में सहायता करते हैं। सामान जब एक दूसरी जगह जाएगा नहीं तो ठप हो जाएगा इकोनॉमी, जैसा भी हो रहा है, तो चौपट हो जाएगा सब। जो बात है सो रियल है। सिर्फ 10 साल सजा नहीं है भैया, 7 लाख का जुर्माना भी है। अच्छा अब मैं आप सब बताइए,
7 लाख अगर कोई ड्राइवर के पास अगर होता, वो बंदा बिजनेस करता। वो 7 लाख का अगर सोना भी खरीद के रख लेते हैं ना एक साल अपने घर में, उसमें भी 1-2 लाख तो आराम से कमा लेगा बंदा। नहीं ज्यादा तो 1 लाख तो पक्का कमा लेगा। 1 लाख कहीं नहीं गया उसका, वो इस साल बिजनेस में डाल दिया ना। अगले साल तो 7 लाख कम से कम एक साल में नहीं भी ज्यादा तो 3 लाख तो कमा ही लेगा 7 लाख लगा के, पक्का। चाहे कोई भी बिजनेस हो, 7 लाख लगा। पर यार उस बंदे के पास 7 लाख है ही नहीं, जब तो वो 10,000 की नौकरी कर रहा है जाके। कोई ट्रक ड्राइवर क्यों ड्राइवरी कर रहा है, जाके पूछना उनसे, कभी बैठना उन लोगों के साथ। ऐसा नहीं कर रहा बंदा वो। ट्रक ड्राइवर की संख्या वैसे भी कम है हमारे देश में, समझ गए। और ट्रक ड्राइवर की सैलरी भी ज्यादा नहीं, 10,000 15,000 में बंदा क्या करेगा यार। अब 10-15 हजार दे रहा, तुम यहाँ पे 7 लाख का वो ले रहे हो। अच्छा अब एक बात बताओ, ये चीज जो है ना, ये सेम चीज डोरी मतलब दहेज में भी, दहेज की जगह भी दहेज, ये दोनों सेम सेम हो गया इस टाइम पे अगर देखा जाए तो। और कैसे सेम है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। 7 लाख का पैसा दे नहीं पाएगा ये। और दूसरा नंबर, हमेशा ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है। कोई बंदा यार क्यों चाहेगा जो मैं किसी को हिट करके जाऊं, किसी को मैं मार के जाऊं। कोई दुश्मनी उसको नहीं है। अच्छा मैं चला रहा हूँ गाड़ी कोई, और कोई दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं ना, हम दोनों की दुश्मनी, वो बंदा क्यों मुझे मारना चाहेगा, मैं क्यों उस बंदे को मारना चाहूंगा। ये सोचने वाली बात है। जब हमें कोई दुश्मनी नहीं है तो काहे का वो है। तो फिर तू कोई नहीं चाहता मारना, ठीक है। दहेज में भी यही होता है, सेम चीज। अगर लड़की की गलती नहीं भी है ना, फिर भी सारा पिसाएगा लड़का ही। जो कानून व्यवस्था बना है ना, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इस पे, कानून व्यवस्था पे जो नया लॉ पास हुआ है लड़कों के लिए, लड़कियों के फेवर में। तो फिर यहाँ पे यही होता है कि मतलब कोई लड़की भले कितनी भी गलत हो, उसके बाद भी लड़का ही फंसेगा। कानून भी उसी को सजा देता है, उसका भी बंदे के 10 साल 7 साल 8 साल 5 साल खराब हो जाता है। ये भी तो बात समझने वाली है। और बाद में जब अच्छे से छानबीन होता है पता चलता है लड़की कसूर थी, लड़का बेकसूर था। जब ऐसा पता चलता है तो लड़के को छोड़ा जाता है। कहाँ गया लड़के के लिए, कहाँ गया न्याय। तो वो सेम चीज यहाँ भी है। छोटी गाड़ी वाले का भी गलती हो सकता है भैया, जरूरी नहीं हमेशा बड़ी गाड़ी गलती करेगा। गलती होनी है, छोटी गाड़ी से भी होता है। कई जगह कई बार हम बाहर जा रहे होते हैं तो देखते हैं छोटी गाड़ी वाले की गलती होती है, कट मारता है बीच में से। कानून सही है, सजा मिलना चाहिए। जो गलती करेगा सजा मिलना चाहिए, ये 100% मिलना चाहिए। क्योंकि बिना सजा के चलेगा नहीं, जो मन में वो करेगा बंदा। लेकिन इतना कठोर सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि यार किसी ड्राइवर के पास 7 लाख हुआ तो वो ड्राइवरी करेगा ही नहीं। अगर आप बताइए, अगर आपके पास 7 लाख रुपए तो आप ड्राइवरी करेंगे? नहीं करेंगे। 7 लाख में 2-3 ऑटो खरीद के लगा देगा रेंट पे बंदा, क्या जा रहा है। 2-3 बैटरी रिक्शा खरीद के रेंट पे लगा देगा। 300 का डेली आएगा, 3 900 का डेली आ रहा है बिना कुछ किए। तो बंदा क्यों करेगा ऐसा। और उसके बाद इसमें जो है, हाँ इसमें कुछ डेटा है हिट एंड रन केस का। और साल 2020 में और 2021 का डाटा है मेरे पास। टोटल केस आए थे ये 2020 में 52,448 केस आए थे, जिसमें से डेथ रेशियो है 23,159। और 2021 में केस आया है 57,415 और 938। तो इन सब चीजों पे कंट्रोल करना है। पर लेकिन
ये जरिया कंट्रोल करने का हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लगता है शायद बनाने वाले को ये हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत है और ये सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इसी में मैं एक वीडियो देखा था, एक कलेक्टर जी थे, उन्होंने एक ड्राइवर को बोला था तेरी क्या औकात है। तो सर जी, आप कलेक्टर हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इट मीन्स पब्लिक सर्वेंट। जो गवर्नमेंट जो बैठी है, संसद में बैठा है या कहीं भी जो भी बैठा है ना, वो सब एक पब्लिक का एक सर्वेंट है। जो कि हमारे देश में पब्लिक को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ पाया है, और ये चीज पब्लिक को समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफिसर कितने भी बड़े ऑफिसर हो, वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट। और आप पब्लिक सर्वेंट हो गए, पब्लिक को कह रहे हैं आप आपकी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है। तो सर, आप पढ़ लिख के आए, बहुत डेडिकेशन से आप पढ़ाई की होगी, जब जाके आप वहां पे पहुंचे हो। पेपर निकालना कोई आम आम खेल नहीं है ना, इजी पेपर आता। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनत करके वहां पे गए, लेकिन आप अपने पढ़ाई के दौरान आप ये तो सीखे होंगे ना बात कैसे करनी है। आप इस तरीके से बात करो, इतना बड़े ऑफिसर हो गए, आप कलेक्टर हो ना, तो उसी हिसाब से बात किया जाता है। और कोई ना गरीब का बच्चे के पास जाकर पूछना, जब पता चलेगा आपको। आपके बच्चे वहां एसी वेसी में बैठे होंगे, जो एसी में बैठ के जब सुबह सुबह चाय और ब्रेड खाते हैं ना, वो भी उसके अंदर भी मेहनत होता है ड्राइवर लोगों का, वही आपके घर तक पहुंचाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक एरिया से दूसरे एरिया। तो उसकी औकात वो है। अगर वो अगर वहीं बैठा रहे ना बंदा, सारे ट्रक ड्राइवर, तो लग जाएगी, हम सबकी लग जाएगी, हमारी भी लगेगी, आपकी लगेगी, तो आपकी तो ढंग से लगेगी, क्योंकि आपके बच्चों को तो मेहनत करने की उतना वो होगा नहीं। तो सर, आप पढ़ लिख के वहां गए हैं, वहां बैठे हैं उस पोजीशन पे, तो आप उस पढ़ाई का यूज तो कीजिए। मतलब बात करने का कोई लहजा ही नहीं है, औकात का क्या मतलब होता है सर। तो ऐसा मत कीजिए सर। और इस टाइम जो है पूरा देश ट्रक ड्राइवर के फेवर में और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सही है इस वजह से, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रक पे नहीं है, हर व्हीकल पे है। तो फिर इसीलिए सब सारे पब्लिक देश के गवर्नमेंट से कह रही है इस टाइम पे, जो आप इस चीज को थोड़ा नॉर्मल कीजिए, सजा दीजिए, पर थोड़ा कम कीजिए, जिसकी वजह से सब खुश रहे और वहां पे ऐसे धरना भी हटे, और जिसकी वजह से इस देश में फिर से खुशहाली आए। क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा है इस धरने की वजह से। इस धरने की वजह से क्या, सारे धरने की वजह से इकोनॉमी पे असर पड़ता ही पड़ता है। किसान बैठ गए आंदोलन पे, पहलवान बैठ गए, खिलाड़ी, वकील बैठते हैं कभी कभी। किसको किसको आप बैठाइएगा। अभी ट्रक ड्राइवर बैठे हैं, तो प्लीज इस चीज को नॉर्मल कीजिए। जय हिंद।